बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, हज़रत शफ़ीक बल्खी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि मैं 149 हिजरी में हज का इरादा लेकर घर से निकला। कादसिया में उतरकर लोगों की जीनत और उनकी कसरत देख रहा था कि एक खूबसूरत नौजवान पर नजर पड़ी। वो नफीस लिबास पहने हुए था, ऊपर ऊनी चादर और पाँव में जूती पहने लोगों से अलग बैठा था। मैंने अपने दिल में ख्याल किया कि ये जवान सूफी है, लोगों पर बार होगा, इसलिए अलग थलग बैठा है। मैं उसके पास जाकर उसे धमकाऊं, ये सोचकर मैं उसके करीब गया। उसने मुझे अपनी तरफ मुतवज्जा पाकर कहा, ऐ शफीक, गुमान करने से बचो। बाज गुमान गुनाह चले जाने का कहा और मुझे छोड़कर चल दिया। मैंने अपने जी में कहा कि ये बुरा हुआ, मेरे दिल में जो कुछ था उसने कह दिया और मेरा नाम भी लिया। ये तो कोई मर्द सालेह मालूम होता है, मैं उसे जरूर मिलूंगा और अपनी बदगुमानी माफ करवाऊंगा। मैं उसके पीछे चल पड़ा, मगर इधर उधर देखने के बावजूद उसे कहीं ना पाया। आखिर हम कुदसिया से चल पड़े। जब हम वाक़या में उतरे तो उसको नमाज पढ़ते हुए पाया। उसके आज़ा कांप रहे थे और आंसू जारी थे। मैंने अपने आप से कहा कि ये तो वही मेरा दोस्त है, मैं इससे मिलकर अपना कसूर बदगुमानी माफ करवाऊंगा। मैंने कुछ देर सब्र किया और जब वो नमाज से फारिग होकर बैठा तो मैं उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। जब उसने मुझे आते देखा तो बोला कि ऐ शफीक, ये आयत पढ़ कि जो कोई तौबा करे और ईमान लाए और अच्छे अमल करे और राह पाए, मैं उसके गुनाह बख्श देता हूँ। फिर वो मुझे छोड़कर चलता हुआ। मैंने कहा कि ये जवान जरूर अब्दाल है। मेरे दिल की बात 2 मरतबा बयान कर दी। इसके बाद जब हम मिना में उतरे तो मैंने उस जवान को एक कुएं पर हाथ में कूजा लिए खड़ा पाया। उसके हाथ का कूजा कुएं में गिर पड़ा। मैं उसकी जानिब देख रहा था। उस नौजवान ने आसमान की तरफ नजर उठाई और कहा कि ऐ खुदावंद, ऐ मेरे मालिक, मेरे सरदार, तू खूब जानता है मेरे पास सिवाय इसके और कुछ नहीं, मुझसे ये गुम ना करना। हजरत शफीक रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि खुदा की कसम, मैंने देखा कि कुएं का पानी ऊपर तक उबल आया। उस नौजवान ने अपना कूजा लेकर पानी से भरा और वुजू करके नमाज के लिए खड़ा हुआ। बाज़ अदाए नमाज एक रेत के टेले की तरफ गया और रेत उठा उठा कर कूजे में भरता था और उसे पानी समझकर पीता था। मैं उसके पास गया और सलाम किया। उसने मेरे सलाम का जवाब दिया। मैंने कहा कि अपना जूठा मुझे भी इनायत कीजिए। वो बोला, ऐ शफीक, खुदा की नेमतें ज़ाहिर व बातनी हमेशा हमारे साथ हैं, अपने परवरदिगार के साथ नेक गुमान रखो। फिर मुझको कूजा दिया, मैंने उसमें से पिया। उसमें शक्कर और सतू घुले हुए थे। खुदा की कसम, उससे लजीज और खुशबूदार चीज मैंने पहले कभी नहीं पी थी। मेरी भूख और प्यास जाती रही और कई दिन तक वहां ठहरा रहा। खाने पीने की कोई ख्वाहिश मेरे दिल में पैदा ना हुई। इसके बाद जब हम मक्का मुअज़्ज़मा में दाखिल हुए तो आधी रात के वक्त मैंने उसे नमाज पढ़ते हुए देखा। निहायत आजिजी से नमाज पढ़ रहा था। उसके रोने की आवाज सुनी जाती थी। उसी हालत में तमाम रात गुजर गई। फिर वो अपने मुसल्ले पर बैठा तस्बीह पढ़ता रहा। इसके बाद खड़े होकर नमाज फजर अदा की और सलाम फेर कर खाना काबा का तवाफ किया और हरम से बाहर निकला। मैं उसके साथ हुआ। आगे बढ़ते तो मुझे उसके खादिम और गुलाम नजर आए। असनाए राह में जिस वजह से था, यहाँ उसके खिलाफ पाया। लोग उसके गिर्द जमा हुए और उसे सलाम करते थे। मैंने एक शख्स जो उसके करीब था उससे दरियाफ्त किया कि ये जवान कौन है। लोगों ने कहा कि ये हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम है। मुझे सख्त ताज्जुब हुआ कि बेशक ये अजीब व गरीब करामात ऐसे ही सैयद की हैं। सुबहान अल्लाह। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो और आप इसे शेयर करेंगे तो आपकी नवाजिश होगी। जज़ाकल्लाह खैरा। आने वाली वीडियो तक अपने मेज़बान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।